गोवा इंडिया का मोस्ट फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। लेकिन ज़्यादातर लोगों को गोवा के इन हिडन जगहों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जब आप गोवा का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? बीचेस, नाइट लाइफ, पार्टी? लेकिन दोस्तों, गोवा इज़ मच मोर देन ऑल दिस। और आप इन सभी के चक्कर में जो एक्चुअल गोवा की वाइब है वो आप महसूस करने से चूक जाते हो। सो इस सीरीज़ में हम वो सभी गोवा की एक्चुअल और ऑथेंटिक वाइब्स को महसूस करेंगे और ऐसे गोवा को जानेंगे जो मोस्टली लाइमलाइट में नहीं रहता। सो वेलकमिंग यू ऑल टू दिस एपिक जर्नी ऑफ माई होम स्टेट। A Goan will never sacrifice his or her share of fish. Yes, you heard it right. You will see Goan crowding the fish market early in the morning. We love our fish. And I can say it with guarantee, the best fish curry in India you will find in Goa. और हाँ, आप इन हट शॉप से locally grown delicious fruits खरीदना मत भूलना। गोवा मीन्स पीस, गोवा मीन्स ब्रदरहुड, गोवा मीन्स लव। चलो शुरू करते हैं अपनी एपिक जर्नी। Today we are heading towards one of the most beautiful village of Goa and it is my personal favorite। यहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी दिखेगा, चर्चेस भी दिखेंगी और टेम्पल्स भी। एवरीथिंग इन हार्मनी विथ नेचर। एंड यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द विलेज ऑफ रेइस मागोस। रेइस मागोस एक पोर्चुगीज़ वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 3 वाइज मैन। रेइस मागोस की हर चीज़ में खूबसूरती भरी पड़ी है, चाहे घरों के डिज़ाइन में हो, यहाँ के वंडरफुल मांडवी रिवर के व्यूज़ हो, या फिर यहाँ से दिखने वाला पेंजिम शहर का नज़ारा। यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ रेइस मागोस विलेज इफ़ यू विजिट इट जस्ट वंस। और यहाँ पर इस होली क्रॉस के साथ आपको जो व्यूज़ मिलते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। You will definitely feel not to leave this place। ऊपर आप देख सकते हो एक छोटा सा वॉच टावर जैसा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बाहर जाने की जो व्हीकल यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओर के लिए। आपको मालूम होगा कि गोवा इज़ वेरी रिच इन आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स। तो यहाँ से माइनिंग भी होती है और वो एक्सपोर्ट भी होती है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक और स्पॉट आता है और क्या बताऊँ मैं आपको। Isn't it such a treat to watch? यहाँ पर आपको काफ़ी लोग फिशिंग करते हुए दिखेंगे। ये देखिए, इन भाई साहब ने पूरी बाल्टी भर ली है। अगर आप लोग रेइस मागोस में स्टे लेते हो तो शाम के वक्त यहाँ पर आकर जस्ट इन नज़ारों का लुत्फ़ लेने में बहुत ही मज़ा आएगा। लुक एट दिस टिपिकल ब्यूटीफुल पोर्तुगीज स्टाइल गोवन हाउस। कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाते हैं होली एंड हिस्टोरिकल चर्च के पास, द रेइस मागोस चर्च, जो कि पूरे बारदेस तालुका की पहली चर्च मानी जाती है और उसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 1555 में किया गया था। यहाँ पर आपको काफ़ी लोग सेल्फीज़ और फ़ोटो लेते हुए दिख जाएंगे। आप जब भी यहाँ पर आते हो तब इस चर्च को विज़िट करना मत भूलना।
और इस चर्च के बगल में ही है द मेन अट्रैक्शन, दैट इज़ द रेस मागोस फोर्ट, जहाँ से व्यूज़ भाई साहब गजब के आते हैं, गजब के। और ये है रेस मागोस फोर्ट की खूबसूरत एंट्रेंस, और यहाँ पर जाने के लिए आपको 50 रुपीज़ की टिकट निकालनी पड़ेगी इस रिसेप्शन सेंटर से। हम पहुँच चुके हैं रेस मागोस फोर्ट पे। गोवा की हिस्ट्री में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है। बहुत सारी रियासतों का एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। बहुत ही ह्यूमिड है क्योंकि सी साइड में ही है, और गोवा वैसे भी बहुत ही ह्यूमिड रहता है। गर्मी भाई नेक्स्ट लेवल की हो रखी है, मैं पूरा स्वेट से भर चुका हूँ। कहा जाता है कि गोवा के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज़ इस फोर्ट से आते हैं। अभी 360 डिग्री में अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। लेट्स चेक इट आउट, आगे हमें क्या दिखने वाला है। So let's enter the fort। और ये है भाई डेथ होल। यहाँ से गर्मा गर्म ऑयल गिराया जाता था अगर एनिमी सोल्जर अंदर आने की कोशिश करता था तब। और अंदर का माहौल कुछ इस तरह से है। आप ऊपर ग्रास ग्रो हो गई है वो देख रहे हो छत के ऊपर, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और इस समय एक ग्रास आपको गोवा में हर जगह पर दिखेगी। सबसे पहले यहाँ पर आदिल शाह जो था सुल्तानत बीजापुर का, उसने ये बनवाया था एज अ मिलिट्री आउटपोस्ट 1493 में। बाद में सब्सिक्वेंट जो एम्पायर्स थे उन्होंने इसका मतलब और डेवलप किया। और ये जो फोर्ट बांधा गया है लेटराइट स्टोन से, मतलब गोवा में ज़्यादातर जो घर या बांधकाम होता है यही लेटराइट स्टोन से ही होता है। हम ज़्यादा ईंट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जो लेटराइट स्टोन है बहुत ही इजीली अवेलेबल है। स्कूली बच्चों की पिकनिक या फील्ड ट्रिप आ रखी है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, देखते हैं नज़ारे कैसे दिखते हैं यहाँ से। खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो रहे हैं दोस्तों। आप जो आगे देख रहे हो वो एक्चुअली पेंजिम सिटी का नज़ारा है। अद्भुत आर्टिस्टिक वे ऑफ डिपिक्टिंग गोवा थ्रू दिस पोर्ट्रेट्स पेंटिंग्स। और ये नज़ारे खिड़की से दोस्तों, वाओ, जस्ट लुक एट द पेंजिम सिटी, really gorgeous। Look at the waters, light blue जैसा दिख रहा है, pretty। यहाँ पर एक्चुअली जो मांडवी रिवर है वो जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है, जैसे संगम जैसा होता है उस टाइप का ये लोकेशन है। ओह दिस व्यूज़, माय गॉड, ऐसा लगता है कि जस्ट यहाँ पर खड़े होकर इन नज़ारों को निहारता रहूं। Truly, Goa is such a unique place. You cannot compare Goa with anything else. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ आकर पहली बार सीखी, जो बीइंग गोवन मुझे भी मालूम नहीं था। जो अफ्रीकन सोल्जर्स यहाँ पर पोर्चुगीज़ लाते थे अपने अफ्रीकन कॉलोनीज से, उनको गोवा का मैप बहुत ही बड़ा दिखाया जाता था। यहाँ पर लोगों के फ़ोटो और सेल्फी सेशंस चालू है। पोर्तुगाल का एम्बलम आप इस तोप पर देख सकते हो। एंड हो दिस व्यू, वाओ।
हिस्टोरिकल प्लेसेस की खूबसूरती कुछ अलग ही लेवल पर होती है। Our Panjim and Porvorim cities connected by the Atal Setu. चलते हैं ऑपोजिट पार्ट पे, जहाँ से मस्त व्यू आते हैं, यहाँ से भी कहीं गुना बेहतर। And just look at this. दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह इन लहरों की आवाज़ पसंद है? मैं तो घंटों बैठकर यह आवाज़ सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। The views which you will get from here is stunning, absolutely stunning. यहाँ पर फोर्ट का एक वुडन मॉडल भी है। अभी चलते हैं एग्ज़िट की तरफ, और ये एग्ज़िट से नज़ारे भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, यानी कि टोटल पैसा वसूल। सच में यार, बहुत ही प्यारी जगह है ये। रेस मागुस फोर्ट और यहाँ से दिखने वाले नज़ारों को एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पर बहुत ही टेस्टी मील भी एंजॉय कर सकते हो विद अ वंडरफुल व्यू। फोर्ट के बाहर आपको बहुत सारे फूड आउटलेट मिल जाएंगे ईजिली। दोस्तों, रेस मागुस विलेज विल नॉट सीज टू सरप्राइज यू। यहाँ से कुछ ही कदम आगे एक क्यूट सा कोको बीच आपको मिलेगा। I will definitely recommend you all to book your stay in Reis Magos village and enjoy this beautiful, wonderful village. और हाँ, शाम को इवनिंग वॉक लेना मत भूलना along this stretch of road. चलो, आपको इन व्यूज़ के साथ कहता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड कीप स्प्रेडिंग लव। गुड बाय।